Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. I hope you all are doing well. और आज की इस वीडियो में हम ईटीटी 5994 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आप सभी को पता है कि कल काफ़ी कैंडिडेट डीपीआई ऑफिस मोहाली विजिट करते हैं। और सबसे पहले तो देखिए, आप सबको पता ही है कि अभी जो कंडीशंस जो बनी हुई है रिक्रूटमेंट की, कि किस तरह से नोटिस जारी किया जाता है स्टेशन चॉइस के लिए, उसके बाद जो पोर्टल है उसे स्टार्ट नहीं किया जाता। तो इन सबको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कैंडिडेट परेशान है कि आगे क्या होगा, एक्चुअल में रिक्रूटमेंट के लिए क्या किया जा रहा है और कब तक जो स्टेशन है वो पोर्टल ओपन हो जाएंगे, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कब तक होगी। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस है जो कैंडिडेट के माइंड में है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जानने के लिए, इन्हीं के आंसर के लिए बेसिकली कल कैंडिडेट जो है डीपीआई ऑफिस मोहाली विजिट करते हैं। और देखिए, हालांकि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है कि डीपीआई ऑफिस में जब मीटिंग होती है उसमें क्या कुछ बातचीत हुई। फिर भी इन ब्रीफ में कुछ बातें आपको बता देती हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो हुई। सबसे पहले तो देखिए, जो हमारी जो स्टार्टिंग की पहली मीटिंग जो होती है वो होती है बिफोर लंच टाइम, यानी कि लंच टाइम से पहले हमारी मीटिंग होती है। और मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, देखिए जो पहली जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग डीपीआई के साथ न होकर डीपीआई के पीए के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। जो बात जो एक्चुअल में हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, डीपीआई के जो मैम के जो पीए थे उनसे मेरी हमारी बात हुई। कुछ फीमेल कैंडिडेट भी थी, और भी जो मेल कैंडिडेट थे वो सभी हम मिलके क्या है कि पीए मैम से मिलने के लिए गए। तो उनसे देखिए, सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन यही था कि जब आपने पोर्टल के लिए नोटिस डाला था तो आपने अभी तक जो स्टेशन पोर्टल है वो ओपन क्यों नहीं किया। तो उनका सिंपल सा जवाब यही था कि अभी क्या है, जो डीपीआई मैम है वो चेंज हुए हैं और इस वजह से अभी जो रिक्रूटमेंट को लेके डिले हो रहा है। और ये देखिए, आप सबको ही पता है कि अभी जो डीपीआई मैम है वो चेंज हुए हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चलिए अब आगे मतलब रिक्रूटमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, मतलब पोर्टल कब तक ओपन हो जाएगा। तो उनकी तरफ से ये जवाब मिला था कि अभी क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें इलेक्शन कमीशन से परमिशन चाहिए और परमिशन पे काम किया जा रहा है। परमिशन के बाद ही आपके स्टेशन जो पोर्टल है वो ओपन किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, एक बात आ जाती है कि स्टेशन पोर्टल के रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि हम पहले परमिशन लेंगे, पहले आपकी जो फाइल है, उन्होंने जैसे प्रोसेस बताई कि आपकी जो फाइल है पहले सेक्रेटरी ऑफिस जाएगी, सेक्रेटरी ऑफिस के बाद आपकी इलेक्शन कमीशन के पास फाइल जाएगी और उसके बाद जब परमिशन मिल जाएगी उसके बाद ही आपके जो पोर्टल है वो ओपन किए जाएंगे। और यानी कि कल की डेट तक कोई भी मतलब, जब तक हमने मीटिंग की थी तब तक कोई भी लेटर जो है डीपीआई ऑफिस से सेक्रेटरी ऑफिस नहीं भेजा गया। और इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि ये चीज बात जो है अंदर हुई है। उसके बाद देखिए, हमारा यही कंसर्न था कि क्या एक्चुअल में आज की डेट में काम हो जाएगा, यानी जब हम मिलने के लिए गए कल तो हमारा क्वेश्चन यही था। तो उन्होंने ये बोला कि हम जो ये काम है आज की डेट में बिल्कुल कर देंगे। और हमने फिर यही था कि चलिए हमें थोड़ा बता दीजिए कि आज आप ये काम जो है कब तक कर दोगे, कब तक फाइल है जो सेक्रेटरी ऑफिस पहुंच जाएगी। तो उन्होंने हमें बोला कि आप 4 बजे आके एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि 4 बजे तक हम आपकी जो फाइल है वो सेक्रेटरी ऑफिस भेज देंगे। और हमारा भी देखिए यही कंसर्न था कि हम यहाँ से एक डायरी नंबर जरूर लेके जाएंगे। इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअल में डीपीआई ऑफिस से कोई फाइल सेक्रेटरी ऑफिस गई है या नहीं गई है। और अगर गई है तो उसको हम आगे आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ एक्चुअल में कुछ कोई फाइल गई है, हम वहां पे पता कर सके। तो उसके बाद देखिए, कैंडिडेट देखिए अर्ली मॉर्निंग हमारी बातचीत हुई थी बिफोर लंच टाइम। उसके बाद सभी कैंडिडेट, क्योंकि काफी कैंडिडेट आए हुए थे, तो हम सभी कैंडिडेट ने ये डिसाइड किया कि हम अभी क्या करेंगे। चलो हमारे अंदर जो बातचीत हुई वो तो हुई है, बट हम अभी क्या करेंगे, हम वेट करेंगे 4 o'clock तक का, कि हम शाम को फिर से कंफर्म करके ही वापस जाएंगे कि एक्चुअल में कोई फाइल गई है या नहीं गई है। क्योंकि इससे पहले भी देखिए बहुत सी बातें बोली गई है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। तो हम सभी कैंडिडेट ने डिसाइड किया कि हम ऐसे घर नहीं जाएंगे, बिल्कुल कंफर्म करके ही इस बात को जाएंगे कि एक्चुअल में कोई फाइल भेजी गई है या नहीं भेजी गई है। तो इसी चीज को लेकर हमने शाम तक वेट किया। और शाम को देखिए फिर हमारी जो दोबारा से हम अंदर मिलने के लिए गए, तो हमारी डायरेक्ट बात होती है डीपीआई मैम से, यानी कि जो अभी न्यू करंट में जिन्होंने ज्वाइन किया है डीपीआई मैम से ही हमारी डायरेक्ट बात होती है। और बात भी देखिए 5 o'clock के बाद की हमें मीटिंग मिलती है, तो 5 बजे के बाद हमारी मीटिंग हुई। तो उसमें क्या कुछ बातचीत हुई कि डीपीआई मैम के सामने भी देखिए हमने सेम प्रॉब्लम रखी कि ये इस तरह से इशू है। तो उन्होंने क्या बताया कि आपकी जो फाइल है उस पर जो डिपार्टमेंट ने काम कर दिया है और अभी तक आपकी फाइल कहीं नहीं भेजी गई है। बट उन्होंने हमें इस चीज पे कहीं ना कहीं भरोसा दिलाया कि आपकी जो फाइल है कल तक, यानी कि आज की डेट की मैं बात कर रही हूँ, ट्यूसडे तक, ट्यूसडे लंच टाइम से बिफोर आपकी जो फाइल है वो सेक्रेटरी ऑफिस भेज दी जाएगी।
कल हमारी मीटिंग हुई थी मंडे को, यानी कि ट्यूसडे की उन्होंने बात बोली कि ट्यूसडे को बिफोर लंच टाइम आपकी जो फाइल है वो सेक्रेटरी ऑफिस है वो पहुंच जाएगी। होप्स हो कि वो भेज भी देंगे। तो उसके बाद की प्रोसेस भी हमने उनसे पूछी कि आगे क्या प्रोसेस रहेगी। तो उसके आगे की देखिए प्रोसेस जो बताएगी वो ये है कि सेक्रेटरी ऑफिस आज आपकी फाइल जाएगी, उसके बाद एक दिन मिनिमम मान के चलिएगा, एक दिन लगेगा सेक्रेटरी ऑफिस में भी उस फाइल के ऊपर आगे की जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करने के लिए, उसे प्रोसीड करने के लिए। यानी कि कल का दिन भी पूरा मान के चलिए सेक्रेटरी ऑफिस में निकल जाएगा। उसके बाद जैसे सेक्रेटरी ऑफिस से काम हो जाएगा वो फाइल फिर आएगी डीपीआई ऑफिस फिर से, यानी कि अगेन डीपीआई ऑफिस आएगी। फिर डीपीआई ऑफिस में क्या होगा, फिर से एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और ड्राफ्ट तैयार करके फॉर दी परमिशन इलेक्शन ऑफिस भेजा जाएगा कि इस तरह से ये रिक्रूटमेंट है और हमें इनको ज्वाइनिंग देनी है, तो आप प्लीज हमें इस पे परमिशन दे दीजिए। तो इसके रिगार्डिंग में देखिए जो डीपीआई मैम है उन्होंने बताया हमें कि जो ड्राफ्ट तैयार करना है वो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। जैसे ही सेक्रेटरी ऑफिस से हमारे पास फाइल आ जाएगी, आपका ड्राफ्ट है हाथों हाथ ही जो इलेक्शन ऑफिस है वो भेज दिया जाएगा और होप्स हो वहां से भी बहुत जल्द परमिशन मिल जाएगी। अब देखिए जैसे फाइल इलेक्शन ऑफिस जाएगी उसके बाद परमिशन में कितना टाइम लगता है, एक दिन, 2 दिन या कुछ घंटे, ये टोटली देखिए इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करेगा कि वहां पे कितनी फुर्ती से काम होगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस रहेगी और ये भी तब है जब आज एक्चुअल में जो फाइल है वो सेक्रेटरी ऑफिस पहुंच जाएगी, यानी डीपीआई ऑफिस से डायरेक्टली सेक्रेटरी ऑफिस आज की डेट में फाइल पहुंच जाती है, जैसे कल हमें वादा किया गया था कि पहुंच जाएगी। तो ये प्रोसेस रहेगी। तो अब इन प्रोसेस में देखिए मान के चलिए कि ये पूरा वीक कहीं ना कहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है कि इस पूरे वीक में ये पूरा काम आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कंक्लूजन ये है कि अभी देखिए फाइल अभी तक डीपीआई ऑफिस या सेक्रेटरी ऑफिस गई है या नहीं गई है इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, किसी के पास कोई डायरी नंबर नहीं है। हमें बस जो कल बात बताई गई डीपीआई मैम के द्वारा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और अभी तक फाइल गई है या नहीं इसके बारे में किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं है। मतलब बातें तो देखिए पहले भी बोली गई है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एक्चुअल में अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन नहीं है और उम्मीद ही करेंगे हम कि जो बातें बोली गई वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हमें होती हुई नजर आए। और इसके बाद भी देखिए फाइल जाने के बाद भी ये इलेक्शन कमीशन पे भी डिपेंड करेगा कि वो परमिशन देता है नहीं देता है, क्या रीजन देता है, सब कुछ डिपेंड करेगा। पर हम वहां से भी एक पॉजिटिव देखिए एक उम्मीद ही कर सकते हैं कि वहां से हमें कुछ पॉजिटिव सुनने को मिले। अब हो सकता है कि काफी कैंडिडेट को ये लगे मैम आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, इस तरह से तो हमारा काम बहुत लंबा चला जाएगा, क्या होगा। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए पॉजिटिव है, गुड है, बैड है, किस तरह की क्या है, ये तो टोटली अब आप पे आपको डिसाइड करनी है, ये आप पे है कि आप इस चीज को किस तरह से लेते हो। क्योंकि देखिए मैंने तो जो प्रोसेस है वो मैंने आपको प्रोसेस बता दी कि इस प्रोसेस से होते हुए ये पूरा काम होगा। अगर आप ये सोचते हो कि आउट ऑफ द वे जाके आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए या फिर आउट ऑफ द वे जाके आपका काम हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो प्रोसेस है वो बता दिया। हाँ बस इतना किया जा सकता है, इस प्रोसेस को फास्ट किया जा सकता है, इस प्रोसेस को फास्ट किया जा सकता है। और इसी के साथ देखिए अब मैं आपके साथ एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन और शेयर कर देती हूँ। ये तो आपको पता लग चुका है कि सब में 1 वीक लग सकता है। तो अब देखिए ये बात नहीं है कि 1 वीक ही लगेगा, इस काम को पहले भी किया जा सकता है। पोर्टल इस वीक भी ओपन हो सकता है। कौन करवाएगा, किसके कहने से होगा, कैसे होगा, ये सब आप सबको पता है। और इस टाइम में काडर की क्या जिम्मेदारी है, एक एक कैंडिडेट की क्या जिम्मेदारी बनती है, आप सबको क्या करना है, ये आप सबको पता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपका पोर्टल इसी वीक ओपन हो सकता है अगर काडर चाहे तो। दूसरा देखिए यहाँ पे एक बात थोड़ी सी मुझे अजीब लगी, ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, बाकी आप लोग भी अपने व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये बात लगती है नहीं, आपके जो भी व्यू पॉइंट है। कि यहाँ पे देखिए सिंपल सा मुद्दा था कि ईटीटी 5994 के जो स्टेशन पोर्टल है वो ओपन किया जाए, सिर्फ इतनी सी बात थी। और इसके लिए भी बोला जा रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन से पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद आपका पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इलेक्शन कमीशन की परमिशन इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर दी ज्वाइनिंग, यानी कि इलेक्शन कमीशन से आपको परमिशन लेनी होगी अगर आप कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर अलॉट कर रहे हो, अगर आप उन्हें ज्वाइनिंग दे रहे हो। यहाँ पे तो बात ही सिंपल स्टेशन पोर्टल ओपन करने की थी, उसके बावजूद भी। और अभी तो ये सिर्फ मतलब स्टेशन पोर्टल ओपन करने के लिए परमिशन ले रहे हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग भी होनी है, इस तरह से कैसे काम चलेगा। और दूसरी बात इन्होंने खुद ने ज्वाइनिंग दी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग हुई है और भी बहुत सारी ज्वाइनिंग हुई है। तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक सस्पेंस क्रिएट होता है कि इस तरह से जानबूझ के डिले क्यों किया जा रहा है। इससे अच्छा तो आप स्टेशन पोर्टल ओपन कर देते,
आपने 3 दिन दिए कैंडिडेट को स्टेशन चूज करने के लिए, आप 3 डेज के अलावा आप 5, 6, 7 डेज दे देते। इससे कैंडिडेट भी खुश हो जाते, वो भी आराम से सोच समझ के अपने जो भी स्टेशन चॉइस है वो फिल करते। कहीं ना कहीं काफी बार कैंडिडेट गलती कर देते हैं जल्दबाजी में स्टेशन चूज करने में कि कौन सा स्टेशन फिल करे कौन सा ना करे, तो उनके पास भी एक इनफ टाइम होता स्टेशन चूज करने का, और 5 to 6 डेज इसमें निकल जाते, कैंडिडेट को अच्छे से टाइम मिल जाता। उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए एक कैंडिडेट को भी एक कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलती कि चलिए हमारा कुछ काम हो रहा है, हमारी रिक्रूटमेंट को लेकर कुछ किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इलेक्शन का टाइम था वो भी नजदीक आ जाता। उसके बाद जैसे इलेक्शन ओवर होते नेक्स्ट डे आप ज्वाइनिंग दे देते। तो ये काम कहीं ना कहीं इजी वे में किया जा सकता था। हालांकि इसके ऊपर पता नहीं क्यों नहीं किया गया, क्या रीजन रहा, ये तो देखिए मैं नहीं बता सकती क्या रीजन रहा होगा। बाकी कहीं ना कहीं आप सभी भी समझदार है, बाकी अभी कहीं ना कहीं ये डिले देखने को जरूर मिल रहा है इन सब की वजह से। अब एक लास्ट बात पूरे काडर के लिए, सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे काडर के लिए कि अब काडर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी ज्वाइनिंग है वो बस नियर फ्यूचर में है, बहुत जल्द आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आप बहुत बहुत ही गलत सोच रहे हो। और उससे भी गलत अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर 1 या 2 कैंडिडेट आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवा देंगे, आपकी रिक्रूटमेंट को सिरे चढ़ा देंगे, तो ये बात तो आप उससे भी गलत सोच रहे हो। आपकी खुद की रिक्रूटमेंट है, आपकी खुद की लड़ाई है, आपको खुद को बाहर आना होगा। अब ये टाइम वो नहीं रहा कि आप बैक फुट पे खड़े रहो, आपको फ्रंट पे आना होगा। अपने हकों के लिए खुद से लड़ाई लड़नी होगी, अपने हकों के लिए। और अब आपको घर से निकलना ही होगा। अब आपको घर से यही सोच के निकलना है कि मुझे तो रिक्रूटमेंट कंप्लीट चाहिए, न तो आपको किसी के कहने से घर से बाहर निकलना है। किसी के कहने से नहीं निकलना, मेरे कहने से या कोई और कैंडिडेट भी आपको बोले कि घर से बाहर निकलो ये करो, कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप से पूछिए, जो भी कैंडिडेट अभी ये वीडियो देख रहा है वो अपने आप से इस टाइम पूछिए कि उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ये रिक्रूटमेंट कितनी मायने रखती है, वो अपने आप से पूछिए। अपने आप से पूछने के बाद घर से बाहर निकलिए, और घर पे आपको किसी को कहने से आपको घर वापस भी नहीं आना है। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किस दिन घर वापस आना है। आपको उस दिन घर वापस आना है जिस दिन आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होंगे। न तो किसी के कहने से घर से बाहर आना है, न किसी के कहने से घर वापस जाना है। सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि हम उसी दिन घर वापस आएंगे जिस दिन हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर होंगे। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ आगे आके काम करोगे तो ही ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। आपको किसी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप सभी पढ़े लिखे हो, आप सभी एजुकेटेड हो, सभी अंडरस्टैंड कर सकते हो, सभी मेच्योर हो। खुद से पूछिए, अपना खुद का दिमाग यूज कीजिए, जो आपके लिए सही है आप वो कीजिए। क्योंकि देखिए अभी आप देख पा रहे हो अभी दिवाली आ चुकी है, 2-3 दिवाली पहले निकल चुकी है, आगे और निकल जाएगी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होगी। इसके लिए आपको खुद को आगे आके संघर्ष करना होगा, और खुद से सोचिए कि इस टाइम आपके लिए क्या जरूरी है, जो आपके लिए बेस्ट है आप वो एक्शन लीजिए, वो स्टेप लीजिए। और आई होप कि अभी ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव तो रही है, साथ ही मोटिवेशनल भी जरूर रही होगी। कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि नहीं मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ या फिर गलत कर रही हूँ, मुझे ये चीज करनी चाहिए। बाकी होप्स हो कि इसका कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत जल्द देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। बाकी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोटिवेशन रही होगी, इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी और अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।